है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बना के दिखा दिया है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसे हम और क्या कहते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इस केस में हमें पेपर में दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोस्टली ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिला है, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड रिवाइज्ड चेंज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ये आपको एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के टाइम, ठीक है ना। एडमिशन और रिटायरमेंट का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है उसमें ये 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा, पक्का आता है, ठीक है। तो ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, इजी अकाउंट है। और नेक्स्ट ये इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया करता है मोस्टली, ठीक है। तो नॉट टू रिकॉर्डेड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें आप रिवाइज्ड वैल्यू दिखाओगे, रिकॉर्ड करोगे, इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस केस में कैसी जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद हम अपना अकाउंट बनाना देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज़ इन एसेट, अगर एसेट इंक्रीज़ होता है तो एसेट जो है, ठीक है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा एसेट टू रिवैल्यूएशन। अगर डिक्रीज़ हो गया तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब राइज होएगी तो क्रेडिट होएगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज़। ये याद रखना है कि हम सारे एसेट्स को रिवैल्यूड कर रहे हैं, लायबिलिटीज़ को रीअसेस कर रहे हैं, तो सारी ही एंट्रीज रिवैल्यूएशन में ही ट्रांसफ़र होंगी इन केस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। फॉर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो इट मीन्स एसेट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, हमें बेनिफिट हो गया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कोई, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। और लायबिलिटी जब भी राइज होती है क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। अब मैंने आपको गिन के यही 6 ही बताई थी कि इसमें यही 6 ट्रांजैक्शंस ही आती हैं रिवैल्यूएशन के केस पे, ठीक है। अब अगर आपको नेट गेन होगा, ठीक है, तो वो आपने पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके केसेस में 2 तरह की आपकी वो हो सकती है, कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी, ठीक है। फिक्स्ड के केस में करंट में ट्रांसफ़र कर देना है, फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, गेन अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो बिजनेस की क्या लायबिलिटी है, तो इस केस में आपने लायबिलिटी राइज करनी है तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और अगर लॉस हो रहा है उस केस में आपने पार्टनर से पैसे लेने हैं, ठीक है, लेने हैं, तो वो एसेट है, एसेट जब राइज होता है तो डेबिट हो जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट का इलस्ट्रेशन 15 नहीं, इसके पहले हमारा ना एक टॉपिक है एक्सपेंस, ये भी कई बार आती हैं, ठीक है। एक्सपेंस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। जब भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है, दोबारा बनेगी, तो उसके कुछ खर्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो खर्चे हैं, कुछ तो पार्टनर का, जो हमारे पार्टनर है वो कह देते हैं हम खुद ही बियर कर लेंगे, कुछ हमारी फर्म को बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे एंट्रीज करेंगे, ठीक है। व्हेन रेम्यूनरेशन पेड टू अ पार्टनर, ठीक है। अब ना फर्म जो है वो पार्टनर को रेम्यूनरेशन पेड कर रही है, ठीक है, उसको रेम्यूनरेशन दे रही है। क्यों दे रही है, एक कमीशन के वे में दे रही है, ठीक है। तो क्यों दे रही है, क्योंकि वो सारे खर्चे खुद कर रहा है, वो कहते हैं सारे खर्चे मैं करूँगा, आप मुझे जस्ट रेम्यूनरेशन दे देना, ठीक है। अब देखो, अगर इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन में हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक पार्टनर है, वो कहता है हमें रेम्यूनरेशन दो, तो ये फर्म के पास से जा रही है ना, तो फर्म का क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो यहाँ पे जिस भी पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो उसका अकाउंट आ जाएगा, मान लो कि ए के अकाउंट में कर रहे हैं तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितनी भी रेम्यूनरेशन की जा रही है, 4000, 5000, 7000, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दी जाएगी उसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन टू कंसर्न पार्टनर्स, ठीक है। हमारे केस में क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कहते हैं, कई बार क्या होता है, हमारा पार्टनर कहता है कि मैं खुद ही खर्चा बियर करूँगा, मैं ही पे करूँगा,
ठीक है। तो इस केस में देखो ए ने ही बियर किया खर्चा, तो ए रिसीवर है, टू ए ही पे कर रहा है, ठीक है ना। ए इज कैपिटल अकाउंट, ए ही बियर कर रहा है, ए ही गिवर है, ए ही रिसीवर, ए ही गिवर है, तो एज कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। तो इस केस में हमने कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। कहते रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे जो रेमुनरेशन, इस केस में आपने कोई एंट्री नहीं पास करनी है अगर वो खुद ही बियर कर रहा है पार्टनर और खुद ही पे कर रहा है, ठीक है। कई बार हमारा पार्टनर ऐसे कह देता है, जैसे इस केस में ही था कि रेमुनरेशन मुझे दे दो, खर्चे में सारे खुद ही बियर कर लूँगा, तो हमारे पास से सिर्फ रेमुनरेशन जाएगी, ठीक है। पर कई बार हमारा पार्टनर, रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर मीन्स पार्टनर इज पेड फॉर सर्विसेज रेंडर, ठीक है। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी उसने सर्विसेज दी हैं उसके बदले में हम उसे कुछ भी चार्जेस दे रही हैं इन द वे ऑफ वेजेस, सैलरी, कमीशन, बट एक्सपेंस आर बोर्न बाय द फर्म, ठीक है। पर खर्चा किसका हो रहा है, फर्म का हो रहा है ना, क्योंकि कुछ तो जा रहा है उसकी जेब से। हाउएवर इफ रेमुनरेशन पेड टू द पार्टनर इंक्लूड एक्सपेंस, ठीक है। अगर रेमुनरेशन जो पार्टनर्स को दी जा रही है उसमें खर्चे इंक्लूड हैं, जैसे इस केस में वो कहता कि आप ना मुझे बस 5,000 रुपया दे देना, जितने भी खर्चे आएंगे मैं खुद देख लूँगा बस, तो इट मीन्स खर्चे बीच में इंक्लूड ही हैं। इफ़ द पार्टनर इज़ टू बियर द एक्सपेंस, अगर पार्टनर जो है, अच्छा सॉरी यहाँ पे थे, कहते इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट। अब क्वेश्चन जो इस केस में है ना वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा। एज टू हु पेड द एक्सपेंस, कौन पेड करेगा, फर्म पे करेगी कि मालिक पे करेगा, ठीक है। तो कहते इट इज़ एज्यूम्ड दैट पार्टनर हैज़ पेड द एक्सपेंस, हम सोचेंगे कि पार्टनर खर्चे दे रहा है। इफ़ द पार्टनर इज़ बियर द एक्सपेंस, अगर पार्टनर बियर कर रहा है, ऑल्सो पेड बाय द हिम, ठीक है। अगर पे भी बियर भी पार्टनर कर रहे हैं, पे भी पार्टनर कर रहा है, तो इस केस में नो एंट्री इज पास, ठीक है। हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है। बट इन केस बियर तो मालिक कर रहा है पर पेड कर रही है फर्म, फिर हमने ये एंट्री पास करनी है, जैसे कि एज कैपिटल अकाउंट, रिसीवर कौन है, ए टू कैश, ठीक है। तो पे कौन कर रही है, फर्म, रिसीव कौन कर रहा है, पार्टनर। व्हेन एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड पेड बाय फर्म, अगर इंकर कर रही है खर्चा, इंकर कोई नहीं कर रहा, फर्म, सारी फर्म का मतलब तीनों मिलके कर रही हैं, तो सिंपली एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन टू कैश, ठीक है। तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो इस केस में हमने टू रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस लिख देना है, ठीक है। ये हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन खर्चे लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, एंट्री रिवैल्यूएशन टू कैश, हमारी जेब से क्या चली गई है, कैश चली गई है। अब हम इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से रिलेटेड टू एक इलस्ट्रेशंस करते हैं। देखो अनिल, मनवी और पायल तीनों पार्टनर हैं, इनकी रेशो क्या है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट जो है वो गिवन है इनके क्वेश्चन में, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, कहते हैं अब ये डिसाइड कर रहे हैं, ये इनकी क्या है, ओल्ड रेशो है और ये इनकी न्यू रेशो है, विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। दे एग्रीड, अब क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड मीन्स बढ़ गई है, ठीक है। अब अगर बढ़ गई है आपकी, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में हमारी गेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में 10% बढ़ गई है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 2,60,000 का 10% कितना है, 26,000। बाय मीन्स एग्जैक्टली इतना ही बढ़ा है, टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, इतने तक बढ़ गई है, ठीक है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर देना है, 26,000 इंक्रीज कर देना है, तो गेन हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाई है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन भी बना के दिखाई है, जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, जब एराइज होएगा, जब बढ़ेगा, ठीक है ना, तभी ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन कितना आ गया, 26,000, ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी, मशीनरी पे रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस का मतलब इतनी कम हो गई है, ठीक है, कम हो गई है तो हमारा खर्चा है, ठीक है। एक्सपेंस, तो यहाँ पे लॉस हो गया बिजनेस का, मशीनरी डेप्रिसिएट हो चुकी है 15%, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मशीनरी कितनी है, 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 का हमने 15% निकाल देना है, कितना आ गया, 52,500, ठीक है। अगर हमारा एसेट कोई रिड्यूस होता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी कितना आ गया, 52,500, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू। अब देखो इंक्रीज टू कितने तक इंक्रीज हो गया 1 लाख तक, ठीक है, पर पहले कितना था 90,000, अब 90 से ज़्यादा होके 1 लाख हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉक है वो कितना बढ़ गया है 10,000, 1 लाख नहीं बढ़ा, बाई नहीं है 2 है, ठीक है, इतने तक का ही बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 90,000 में से 1 लाख माइनस करना है, ठीक है, कितना बढ़ गया 10,000, तो 10,000 का हमने यहाँ पे क्या लिख देना है स्टॉक, ठीक है। अगर हमारी एसेट बढ़ती है तो डेबिट हो जाती है, एंट्री क्या हो जाएगी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो भाई हमारे ना यहाँ पे डेटर थे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लोगों से हमने पैसा लेना है जो हमने सेल कर रखी है क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो हमने पैसा कितना लेना है 1 लाख, इस 1 लाख में से 5% जो लोग हैं, ठीक है, 5% ऑफ डेटर जो हैं उनके ऊपर हमें क्या है डाउट है कि वो पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो इस डाउटफुल पर्सनस के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में से पहले ही पैसा निकाल के रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट में से अब निकालना पड़ेगा, तो ये रिवैल्यूएशन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमारा क्या हो जाएगा इतना 5%, ठीक है, निकाल के रखेंगे, ये बिज़नेस का इतना लॉस है, ठीक है, कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोविज़न्स होती हैं और रिजर्व्स होते हैं, ये बिज़नेस की क्या होती है लाइबिलिटी जब अराइज होती है तो क्या होती है क्रेडिट होती है, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, कितने की, अब देखो लाइबिलिटी जब अराइज हुई है तो क्रेडिट होगी है कितने की 5,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है अ क्रेडिटर ऑफ 5,000, 5,000 के हमारे क्रेडिटर है, इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम, ठीक है, वो कहते कि हम क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए ड्यूज़ का, ठीक है, वो कहते रहने दो मत दो, ठीक है, हैंस इट इज़ टू बी रिटर्न बैक, ठीक है, तो हमने इनको ख़त्म कर देना है 5,000 को, ठीक है। तो अगर वो हमें कह रहे हैं देखो लाइबिलिटी कितने की थी 50,000, अब हमें कितना देना पड़ेगा सिर्फ 45,000, 5,000 उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। अगर उन्होंने 5,000 छोड़ दिया है तो आपका बेनिफिट है, ठीक है। अगर लाइबिलिटी कम होगी तो क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री पास कर देनी है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब लाइबिलिटी हमारी कम होती है तो हमारा इनकम हो जाती है, तो हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर साइड क्या लिख देना है 5,000, ठीक है। नेक्स्ट है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ना क्लेम राइज हो गया वर्कमैन कंपनसेशन का, कितना हुआ है 10,000, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमने कुछ पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रखा हुआ है, अगर तो रखा है फिर तो ये क्लेम हमने कहाँ से लेना है इसी पैसे में से लेना है। 30,000 में से क्लेम लेके 20,000 जो बच जाएगा वो हमने पार्टनर्स को बांट देना है किस रेशो में 5:3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। हाँ अगर यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन होता 30 और यहाँ पे हो जाता 40,000, ठीक है, क्लेम आ जाता 40,000 का, फिर हमें 10,000 रुपये अपने रिवैल्यूएशन में से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। पर इस केस में तो हमें सिर्फ 10,000 हुआ है, ठीक है, तो वो पैसे तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री पास करनी है, ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है 30,000, जो क्लेम अराइज हुआ है वो 10,000, बाकी जो बच गए वो तीनों पार्टनर को दे देने हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एन एक्सपेंस, ठीक है। अब ना एक्सपेंस आ गया 2,000 का, वॉज पेड बाय द फर्म पेड कर रही है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टर्ड इंजीनियर, ठीक है। अब ना फर्म के द्वारा 2,000 रुपये का खर्चा किया जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा खर्चे साइड आ जाएगा एक्सपेंस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन टू कैश, ठीक है, फर्म से पैसा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी एंट्रीज करने के बाद, ठीक है, अगर आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं, ठीक है, ये सारी एंट्रीज करने के बाद हम देखेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये देखो ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 36, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 57,500 से,
फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 5000 से, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 2000 से, फिर रिवैल्यूएशन देखो अगर हम डेबिट साइड को ठीक है प्लस कर दें और क्रेडिट साइड को माइनस करें तो डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है 59,500 में से हम माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड, तो हमारा जो लॉस है ठीक है रिवैल्यूएशन का वो कितने का आ जाएगा 18,500 का। ठीक है, वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट देना है किस रेशो में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी हुई, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, तो आप ऐसे करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दोगे। ठीक है, जिसमें आपने इनकम्स को प्लस कर देना है, खर्चों को माइनस कर देना है। अगर तो आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया है। और अगर इनकम ज़्यादा होती, खर्चे कम होते, तो हमें गेन हो जाना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन के हमने दो केसेस देखे थे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जब हमने इनको रिवाइज्ड करना है तब आपने क्या बना के दिखाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस कितना, व्हेन रिवाइज्ड चेंज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, जब हम इनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, अब इस केस में क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि रिवैल्यूएशन बनता क्यों है, सिर्फ हम ये देखने के लिए कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है एसेट्स को रिवैल्यूड करने के बाद। ठीक है, अब देखो जैसे कि ना कोई एसेट है, ठीक है ना, वो बढ़ के पहले वो एसेट 1 लाख की थी। ठीक है ना, अब जब उसका रिवैल्यूएशन किया गया, ठीक है, रिवैल्यूएशन के बाद हमने देखा कि वो एसेट जो है वो कितने की होगी, 1,50,000 की होगी है। ठीक है, अब देखो जब एसेट ली थी, ठीक है, तब ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो 3:2 थी। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे ए ने कितना दिया होगा, 1 लाख इंटू 3/5। ठीक है, इसने दिया 60,000 और इसने दिया 40,000। ठीक है, बट अब अगर रिवैल्यूएशन के बाद इसका प्रॉफिट आएगा 50,000 रुपये। ठीक है, बढ़ गई है ना अब कीमत। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये को ये दोनों किस रेशो में लेके जाएंगे, जिसमें इन्होंने पैसा लगाया था 30,000 ये ले जाएगा और 20,000 ये ले जाएगा। ठीक है, बट इन केस हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारा जो पार्टनर है उन्होंने रेशो चेंज कर ली, इन फ्यूचर 2:3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आज हमने ये पैसा ना बांटा तो इससे मिलेगा 20,000 और इससे मिलेगा 30,000। ठीक है, अब देखो ये पर्सन तो क्या कर गया है, सेक्रीफाइस कर गया है 10,000 का। ठीक है, और इस पर्सन ने क्या कर लिया है, गेन 10,000 का। ठीक है, अगर ये कहें कि हमने अपनी एसेट्स को रिवैल्यूड नहीं करना, हमने अपनी लाइबिलिटीज़ को रीअसेस्ड नहीं करना, मतलब कि हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो सिंपली क्या होगा, ये बी अपने घर से 10 रुपये लेके आएगा, 10,000 रुपये लेके आएगा और ए को कितने दे देगा, 10,000 रुपीज़, ताकि इन फ्यूचर जब भी ये अपने एसेट्स को रिवैल्यूड करें तो इनके बीच में झगड़ा ही ना हो। ठीक है, तो इस केस में इन्होंने ऐसे ही बताया है कि द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के नहीं दिखाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा देते हैं पेपर में और फिर जो उनका गेन निकलता है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है, अगर आपने रिवैल्यूएशन बना के देखना भी है तो आप रफली अपने वर्किंग नोट में बना के देख सकते हो। ठीक है ना, पर अगर आपने ये शो कर दिया और फिर नीचे एंट्री पास कर दी तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, अब आपने इसको शो करना कैसे है पेपर में। ठीक है, ये देखो हमें इलस्ट्रेशन 19th में ये दिखा रखा है करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ABC 3 पार्टनर है, रेशो है 5:3, ये इनकी ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो इन्होंने ये डिसाइड की है। ठीक है,
They also decide to record the effect of falling revaluations without affecting the book value of assets and real लाइबिलिटीज़। ठीक है, वो कहते कि ये इफ़ेक्ट ही नहीं करना चाहते, ये अपनी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को रियलाइज करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग पहले 5 थी, 550 होगी, 50,000 बढ़ गई है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 250 थी, 40,000 माइनस हो गई है 10,000। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 के थे, 55 के रह गए, 5,000 का हमें फ़ायदा हो गया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने लोगों के देने थे पहले 60, अब वो कहते कि आप नहीं 75 दो। ठीक है, आप लेट आए हो। ठीक है, तो 15,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब आपने प्लस वाले अलग से कर दो। ठीक है, प्लस वाले 55, माइनस वाले 25, यहाँ पे नेट इम्पैक्ट कितने का आ गया 30,000। ये गेन है। ठीक है, गेन को आपने किस में दे देना है, गेन टू सेक्रीफाइस। ठीक है, इस केस में गेन किसने किया है, सी ने, और ए ने सेक्रीफाइस किया है। एंट्री क्या बन जाएगी, गेन टू सेक्रीफाइस इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर इसी केस में हमारे पास यहाँ पे अमाउंट प्लस में होता और ये अमाउंट माइनस में होता और ये हमारी लॉस आ जाता। ठीक है, यहाँ पे गेन की जगह हो जाता हमारा लॉस। ठीक है, तो हमने एंट्री क्या पास करनी थी, एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 9,000 एंड 9,000 ये याद रखना है, हमेशा ही भूलना नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस टाइम लॉस आपने देना है, ठीक है ना, लॉस क्या करते हैं, फर्म लेती है, फर्म अपने पार्टनर से लेती है और पार्टनर देते हैं। ठीक है, जब पार्टनर को देना पड़ेगा, ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सी सेक्रीफाइस टू ए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेके आएगा और वो देगा फर्म को। ठीक है, ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी ये इस केस में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म्स। ठीक है, अब आपने बैलेंस शीट बना के दिखानी है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का आ भी रखा है। ठीक है, ये देखो दिल्ली 2016 में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया था, जिसमें आपने बैलेंस शीट बना के, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछा होता मोस्टली। ठीक है ना, उसकी एंट्रीज नहीं होती, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी होती है। 3 मार्क्स का ये होता है और 3 मार्क्स की बैलेंस शीट होती है आपकी। ठीक है, चलो अब देखो, अशोक, भीम और चेतन 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो 3:1 है, ये उनकी ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो उनकी क्या है, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, ये इनकी न्यू रेशो है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, अब देखो वैल्यूड आई है, तो ये कौन सी गुडविल है, हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ठीक है, और हमने कौन सी एंट्री करनी है, गेन टू सेक्रीफाइस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है लैंड भी रिवैल्यूड। ठीक है, लैंड हमारी रिवैल्यूड हो गई है। लैंड हमारी पहले कितने की थी, हमारे पास 1 लाख, अब कितने की, 1,60,000। इट मीन 60,000 की लैंड हमारी बढ़ गई है। बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट। ठीक है, बिल्डिंग पहले 1 लाख की थी, अब 6,000 की कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। ठीक है, वो कहते वो क्लेम नहीं करेंगे, 12,000 पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स 12,000 हमारे बच चुके हैं। ठीक है, हमने देने नहीं हैं, तो इस केस में हमने क्या कर देना है, हमें 72,000 की इनकम्स हो गई हैं, 72,000 की। ठीक है, और खर्चा हुआ है 6,000 का, 66,000 फर्म ने क्या किया है, गेन किया है, और जो भी फर्म गेन करेगी वो अपने पार्टनर्स को बांट देगी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, रिवैल्यूएशन जो है वो हमेशा ओल्ड में ही किया जाता है। ठीक है, अब हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना देनी है, बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमने बैलेंस शीट को देखना है कि बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस तो नहीं पड़े। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं और रिज़र्व के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो रिज़र्व किस में इकट्ठा किए थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और पार्टनर्स को दे किस रेशो में देनी है, ओल्ड में ही दे देने हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको 60,000 को ओल्ड में बांट देते हैं। जो अशोक है उसे मिल जाएगा 3,000
और भीम को 20,000 और चेतन को 10,000, ठीक है। 30, 20, 10,000 हमने इनको बांट देने हैं, ठीक है। और इस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री है वो क्या पास होगी, जनरल रिजर्व्स टू अशोक, अशोक के बाद भीम टू चेतन, ठीक है। कितने पैसे थे, 60,000, 30, 20 एंड 10,000, ठीक है। अब देखो ये जनरल रिजर्व जो है वो लायबिलिटी है, जब एराइज होती है तो क्रेडिट होती है, अब ये राइट ऑफ हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और कौन सी जर्नल एंट्री थी, गुडविल की, ठीक है। गुडविल को हमने क्या करना है, गेन टू सेक्रीफाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें करके दिखा रखा है इन्होंने, इस केस में सेक्रीफाइस किया है अशोक ने और चेतन ने किया है गेन, और भीम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो गेन कौन करेगा, चेतन, ठीक है। हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, चेतन कैपिटल अकाउंट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पैसे होंगे, अब देखो हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख की, 3 लाख इंटू 1/6 कितना हो गया, 50,000, 50,000 एंड 50,000, ठीक है। बीइंग गुडविल वैल्यूड इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। आपने एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। आपने जो आपकी गुडविल है उसको वैल्यूड कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले ब्रॉट डाउन आएगा 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ठीक है। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में जो भी ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है, जो लास्ट ईयर का कैरी डाउन है वो इस साल का क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व की ट्रांसफ़र करनी है एंट्री, ठीक है। ये देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, हमने क्रेडिट ही करना है 30, 20 और 10 से, ठीक है। बट अदर नेम किससे, जनरल रिजर्व के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का गेन दे देना है 33, 22, 1,000। अगर फर्म के अकाउंट में क्रेडिट डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने गुडविल देनी है, ठीक है। चेतन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, चेतन का अकाउंट डेबिट ही होगा पर अदर नेम अशोक के साथ, ठीक है। इसी तरह ही अशोक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट ही होगा पर अदर नेम चेतन के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो चेतन ने क्या किया है, गेन, ठीक है। तो चेतन फर्म को पैसे ला के देगा और ये इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस, फर्म किसको पकड़ा देगी, अशोक को पकड़ा देगी। इसी तरह से चेतन पैसे लाके फर्म को देगा और फर्म किसको दे देगी, अशोक को दे देगी। और आपने यहाँ पे टोटल करके क्या निकाल देना है, कैरेट डाउन, ठीक है। यहाँ पे हमारी पहले जो इनको पार्टनर्स को देने वाली कैपिटल थी वो 2 लाख 1,50,000 थी, अब कितनी हो गई है, 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000, ठीक है। चलो अब हम अपनी बैलेंस शीट को क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म की हम दोबारा बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 1 बाय 1 देखेंगे। क्रेडिटर्स 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं, क्या हमने कोई क्रेडिटर को रिवैल्यूड किया है, यस, ठीक है। 1 लाख के क्रेडिटर्स थे जिसमें से 12,000 के एराइज ही नहीं होंगे, हमें फ़ायदा हो गया। तो इट मीन्स 1 लाख में से 12,000 माइनस करके हमने कितने देने हैं, 88,000, ठीक है। इसी तरह से बिल्स पेएबल 40,000 थे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ये 40 के 1,000 ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जनरल रिजर्व जो थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो हमने राइट ऑफ कर दिए, वो चले गए यहाँ से और कहाँ पे भेज दिए हैं, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक है। पार्टनर्स अब अपने जो हैं वो ले जाएंगे इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स की कैरेट डाउन है
वो यहाँ पे हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद है लैंड। लैंड थी हमारी 1 लाख की। क्या लैंड में कुछ एडजस्टमेंट हुई है? यस, लैंड बढ़ गई है 60,000, ठीक है। इट मीन्स 1 लाख की लैंड में 60,000 और इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट हुई है? बिल्डिंग 1 लाख की थी और हमारी बिल्डिंग जो कम होगी है 6,000 रुपये की, ठीक है। अब हमारी बिल्डिंग कितने की बच गई है? 94,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है प्लांट। 2 लाख का था, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो ये 2 लाख का 2 लाख ही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है स्टॉक हमारा 80,000 का था, 80 का 80 ही है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ठीक है। डेटर हमारे थे 60,000 के, ठीक है। पर अब हमें इनके ऊपर नहीं, कोई डेटर में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये भी कितने हैं? 60 के 60, ठीक है। नेक्स्ट बैंक, कोई पैसा ना तो आया हमारे पास ना गया, तो इट मीन्स ये भी 10 के 10,000 हैं, ठीक है। अब हमारी बैलेंस शीट जो है वो दोनों तरफ से मैच कर गई है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है अमर, तरुण, अखिल, 3 पार्टनर हैं। ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। देयर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, ये बैलेंस शीट गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, वॉज एग्रीड 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। इट मीन्स ये इनकी फ्यूचर रेशो है, ये इनकी न्यू रेशो है, ठीक है। दे एग्रीड, ये इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एज देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो जो पार्टनर्स हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ में ही ये सारी आइटम्स आगे लेके जाएंगे। They also decided that general reserve, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस भी कैरिड एट द सेम वैल्यू, ठीक है। तो कहते हैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी वैल्यू में ही जाएंगे, मतलब ये भी हमने राइट ऑफ नहीं करने और ना ही हमने कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ये याद रखना है, जिस केस में भी वो एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, कभी भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब देखो इस केस में हम इसे करते हैं, जैसे कि स्टॉक इंक्रीज़ हो गया है, कितना इंक्रीज़ हो गया है? 20,000, ठीक है। पहले कितने था? 2 लाख, अब 20,000, तो 20,000 का हमें क्या हो गया है? बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपये कम हो गई है, मतलब हमारे 2,000 वाले जो गुड डेटर गुड हैं, अच्छे हैं, ठीक है, वो दे जाएंगे पैसे, ठीक है। तो 2,000 की हमें ये भी क्या होगी है? इनकम होगी है। नेक्स्ट फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय, फर्नीचर हमारा कम हो गया है। फर्नीचर पहले कितने का था? 50,000, ठीक है। अब 50 में से 20,000 10,000 का फर्नीचर हमारा कम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड टू, ये भी कम हो गए हैं, पहले 3 लाख के थे 2,70,000 के हो गए हैं, तो 30,000 के ये भी हमारे कम हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे गुडविल की तो एडजस्टमेंट हम रिवैल्यूएशन में कभी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे 22,000 माइनस 40, ये कितना आ गया? 18,000 का हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक पास एडजस्टमेंट एंट्री बोला हुआ है, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द अबव एग्रीमेंट, तो इट मीन्स आपने सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। अब देखो जनरल रिजर्व कितने के थे हमारे? 80,000, ठीक है। 80,000 हमने पार्टनर्स को देने हैं, ठीक है, और प्रॉफिट 30,000 हमने पार्टनर को देना है। गुडविल हमने पार्टनर को देनी है, क्योंकि पार्टनर की ही ये क्या है? एक्स्ट्रा कमाई हुई प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। हमने पार्टनर को देने कितने पैसे हैं टोटल? हमने देने हैं 2,10,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो 2,10,000 तो हमने पार्टनर्स को देने हैं और लेने कितने हैं? 18,000, ठीक है। अगर हम यहीं पे नेट कर लें, 2,10,000 देने हैं, 18,000 लेने हैं, तो इट मीन्स नेट एंट्री कितने की बनी? 1,92,000 की, जो आपने पार्टनर्स को देने हैं, ठीक है। अब आप इसकी कौन सी एंट्री बना दोगे? एक गेन टू सेक्रीफाइस। अब आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे तो गुडविल के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो गुडविल अगर वैल्यूड हो रही है तो उसकी तो गेन टू सेक्रीफाइस एंट्री बनेगी ही, ठीक है। अब देखो नेट हमने क्या देखना है? अब देखो इस केस में इन्होंने आपको निकाल के दिखाया, ये कितना आ गया? 1,92,000, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे ये जो अखिल है इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर, अमर जो है वो सेक्रीफाइस करेगा और तरुण
गेन करेगा। तो यहाँ पे गेनिंग वाला जो पार्टनर है वो लाएगा और सेक्रीफाइसिंग वाले को 19,200 रुपीज़ दे देगा। ठीक है, कहाँ तो लाखों की बात थी, कहाँ अब हज़ारों में ही सर गया इनका। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी, तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 19,200। ठीक है, और आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, वो बैलेंस शीट एज इट इज़ बन जाएगी। ये देखो अमाउंट 9 था, 9 लाख 9 लाख। ठीक है, यहाँ पे भी 9 लाख 9 लाख। ठीक है, क्यों आया है, क्योंकि हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी, एडजस्टमेंट सिर्फ यहाँ पे हुई है। ठीक है, वो कैसे हुई है कि अमर ने, देखो तरुण, यहाँ पे गेन किसने किया है, तरुण ने, और अमर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो तरुण है, ठीक है, वो पैसे लाएगा और अमर को दे देगा। इसके 19,200 प्लस हो जाएंगे और इसके माइनस हो जाएंगे। इसीलिए ये देखो इन्होंने 3,19,1200 और इसमें 1,60,800। सिर्फ एडजस्टमेंट कहाँ पे हुई है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। बाकी तो हमने सेम ही एंट्रीज क्या की हैं, कैरी फॉरवर्ड की हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो रहा है। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। थैंक यू।